गुड मॉर्निंग। मैं हूं वरुण सिंह, साइंस क्लास 6 के नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 5। आज हम अध्ययन करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। आपका न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के सेपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहले हम लोग मिक्सचर जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस करना क्यों जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं घर में कि पुराने लोग, जैसे कि दादी, आपकी दादी होंगी चाहे मम्मी, चावल में बहुत सारे कंकड़ मिले होते हैं, तो चावल में से देखते होंगे कंकड़ निकालते हुए। तो ये क्या है कि ये अनवांटेड सब्सटेंस है जो चावल के साथ मिले हुए हैं। तो अनवांटेड सब्सटेंस जब किसी चीज के साथ मिले होते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये मिक्सचर में से अनवांटेड सब्सटेंस को निकालना या मिक्सचर में से यूजफुल सब्सटेंस को निकालना भी इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर जो है ये टू प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है। ये मोड इट इज मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस। इट इज मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जैसे कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर of different gases जिसमें आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर ये हमारे एयर में मौजूद है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैस। इसमें मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा परसेंटेज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर, दीज आर द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन एयर। मतलब एयर इन सभी गैसों की प्रॉपर्टीज को रखता है। मिक्सचर में अकेला ना नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी है, ना ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है, ना आर्गन का प्रॉपर्टी है, ना वाटर वेपर का प्रॉपर्टीज है। तो मिक्सचर में इन सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी। तो मिक्सचर में ऑक्सीजन हम देखेंगे। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। हमारे कंबशन में ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर। तो पूरा एयर भी क्या है कि चूंकि एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट गैसेस की प्रॉपर्टी हमारे एयर में है, तो एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये भी क्या हो गया? सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये हमारे कंबशन का सपोर्टर है। सपोर्टर ऑफ कंबशन ड्यू टू व्हाट? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के कारण एयर का सपोर्टर है। तो हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, लेकिन हर गैस की प्रॉपर्टी आपके एयर में मौजूद है। और जिसमें कि ऑक्सीजन के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन खुद में अगर अकेला देखा जाए, इसका सिंगल प्रॉपर्टी है कि इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो मिक्सचर में सारे चीजों की प्रॉपर्टी है। सो हम कहते हैं कि एयर भी जो है आग को जलने में सहायक है, कंबशन का सपोर्टर है। मिक्सचर को हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं। तो हवा भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है और उन भिन्न गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जल वाष्प मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन परसेंटेज में सबसे अधिक है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और 1% में रेस्ट अदर गैसेस है। तो हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में पहले जाने कि मिक्सचर क्या है। तो इसी मिक्सचर में से हमें अलग अलग चीज को अगर निकालना है, सेपरेट आउट करना है,
किनका किनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसके लिए हम लोग इस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 5 है, पढ़ा जा रहा है। ऑल मिक्सचर, जितने भी मिक्सचर हैं, ऑल मिक्सचर क्या है, जितने भी मिक्सचर हैं, ऑल मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस, आर इम्प्योर, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, बिकॉज it is made of more than one component, ये एक से अधिक घटकों से बना होता है। मिक्सचर एक अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये एक से अधिक घटकों का बना होता है। तो मिक्सचर में सेपरेशन क्यों जरूरी है? अब सेपरेशन की बात करेंगे, जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ थिंग, हम लोग जितने भी चीज आज दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ थिंग विच वी यूज टुडे इज मिक्सचर। हमारे दैनिक जीवन में मोस्ट ऑफ थिंग दैट वी यूज टुडे, जो आजकल हम यूज करते हैं, इज मिक्सचर। ये क्या होते हैं? ये मिक्सचर होते हैं। जितने भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं घर में, वो मिक्सचर है। जैसे सुबह सुबह नॉर्मल हम लोगों की आदत क्या है? चाय पीने की। तो हम लोग चाय, व्हाट वी से, चाय मतलब टी, चाय पीते हैं। इसमें मिलने वाले पदार्थ क्या है? मतलब इसमें मिलने वाले पदार्थ है आपके मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव प्लस सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो एडेड। तो इन चार चीजों का मिश्रण से हमारा एक नॉर्मल टी तैयार होता है। ये चार चीज मिलके हमारे चाय का निर्माण करते हैं। फ्लेवर के लिए अलग एजेंट, हम फ्लेवर के लिए इलायची आदि ये सब भी इसमें मिला देते हैं। तो ये चाय बनने में हमारे चार घटक हैं चाय बनाने के लिए, मिल्क, शुगर, टी, लीव्स एंड वाटर। तो फिर क्या कहते हैं कि अगर चाय बन के तैयार हो जाए तो हम लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ अनवांटेड चीज है जो कि आप नहीं पी सकते हैं। अनवांटेड चीज में ये आता है टी लीव्स। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक साधारण सी छलनी में चाय को छान देते हैं। ये हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग? छलनी में हम लोग क्या करते हैं? टी लीव्स यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर टी लीव्स, और इसमें आपके शुद्ध कप में चाय छाना जाता है और इसमें टी बन जाता है। देखिए, तो ये चाय जो है आपके छाना गया और इसमें शुद्ध चाय आ गया। अगर चाय पत्ती हम नहीं छानेंगे, सीधे चाय पी जाएंगे, तो वो उतना टेस्टी भी नहीं रहेगा और हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो ये हो गया सेपरेशन। सेपरेशन इसलिए जरूरी है कि जिस अनडिजायरेबल चीज को, जिस अवांछनीय चीज को हम नहीं चाहते हैं, उसका हम अलगाव कर लेंगे। The substance which is not desirable in mixture must be separated out. अब और सारे मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो पहला मिश्रण आपका तो हम लोग पढ़े थे, पहले पढ़े हैं एयर। तो सम मिक्सचर्स के बारे में, सम मिक्सचर में पहला हम लोग क्या है? एयर। First is your air. It is a mixture of different gases. It is mixture of different gases. It is a mixture of different gases. Second है sea water.
water. It is mixture of water प्लस कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट आप जान रहे हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है. इसको इडिबल सॉल्ट भी बोलते हैं. इडिबल सॉल्ट, ये खाने वाला नमक. इडिबल सॉल्ट प्लस वेरियस अदर टाइप ऑफ सॉल्ट. वेरियस अदर टाइप सॉल्ट, और अलग तरह के भी सॉल्ट इसमें मौजूद होते हैं जिससे सी वाटर का निर्माण होता है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. सी वाटर इज मिक्सचर ऑफ वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड वेरियस अदर सब्सटेंस. अब जैसे कि मिल्क ऑल्सो, मिल्क क्या हो जाएगा आपका? मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ क्रीम in watery liquid. Mixture of cream in watery liquid, मिल्क हो जाएगा. अब इसमें पेट्रोलियम अगर बात करेंगे, पेट्रोलियम ये होता है क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल. ठीक. मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड. इसमें बहुत तरह के कार्बन कंपाउंड जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं. तो कार्बन कंपाउंड जैसे इसमें हो गया कैरोसिन इसी से निकलता है आपका. डीजल इसी से निकलता है आपका. पेट्रोल इसी से निकलता है आपका. तो ये व्हीकल में काम करता है. व्हीकल मतलब जिस गाड़ी या यान को हम चलाते हैं. तो कैरोसिन, जैसे कि पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल मतलब आप पेट्रोलियम को लेके उसका कोई काम नहीं कर सकते हैं. इस पेट्रोलियम को रिफाइनरी मीन्स वहां जहां पेट्रोलियम का शोधन होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है, रिफाइनिंग होता है. तो पेट्रोलियम इज फर्स्ट रिफाइंड, तो आपका बनता है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल बनता है. पेट्रोल इज ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम में मिक्सचर है किसका? कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस ऑल्सो यू कैन से. पेट्रोल, इसके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो जाते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं. इसका उपयोग होता है कुकिंग इन किचन, इसका किचन में प्रयोग होता है. तो पेट्रोलियम मिक्सचर होते हैं, ये खनिज तेल है. इसको खनिज के रूप में हम लोग पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं. ये भी वेरियस टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं, जिसमें उसका मुख्य उत्पाद है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल. ये सब जो है रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम है. पेट्रोलियम एक बहुत ही क्रूड मतलब कि डर्ट पदार्थ है जिसका कि हम यूज बहुत कम कर सकते हैं, और उसका रिफाइंड प्रोडक्ट होता है ये सब. एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का अर्थ होता है, गैस तो जानते हैं गैस फॉर्म में होता है, उसको हाई प्रेशर दे करके उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया जाता है और उस सिलेंडर में डाला जाता है. तो इसीलिए इसका नाम किया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी. तो कैरोसिन और डीजल का हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं. कैरोसिन का लैंप में यूज करते थे पहले लोग, आजकल बहुत कम इसका उपयोग हो रहा है. तो ये हो गया पेट्रोलियम. तो हम लोग क्या देखें मिक्सचर के फॉर्म में? पहला देखे एयर, दूसरा देखे सी वाटर, तीसरा देखे मिल्क, चौथा देखे पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर. अब शरबत क्या है? शरबत इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. शरबत, अब देखिएगा इसमें होता है एक शरबत. It is mixture of two or more substance. जैसे शरबत में क्या होता है? शरबत में हम लोग डालते हैं वाटर प्लस जैसा बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए शुगर डाल दीजिए,
प्लस फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब भी डाल के हम शरबत बना सकते हैं। तो शरबत इज ऑल्सो आपका मिक्सचर, शरबत भी आपका मिक्सचर। तो ये मिक्सचर के उदाहरण थे जो कि आप हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। मार्केट से हम पल्स लाते हैं तो उसमें कंकड़ रहता है, चावल लाते हैं उसमें कंकड़ रहता है, भूसा रहता है, तो ये सब भी मिक्सचर। तो मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर का रूप कैसा हो सकता है? फॉर्म ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का फॉर्म, यहां पर फॉर्म ऑफ मिक्सचर का रूप कैसा हो सकता है? ये चैप्टर में सबसे इंट्रोडक्शन देना जरूरी था मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर का ही सेपरेशन होगा। फॉर्म ऑफ मिक्सचर में पहला हो गया ये आपका सॉलिड के रूप में ये मिक्सचर हो सकता है। सेकंड, लिक्विड के रूप में आपका मिक्सचर हो सकता है। थर्ड, गैस के फॉर्म में आपका मिक्सचर रह सकता है। तो मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो व्हाट आर द रीजंस? सॉलिड जैसे कि चावल में कंकड़ मिला हुआ, ये सॉलिड मिक्सचर का उदाहरण है। लिक्विड में जैसे कि चाय में पानी, चाय पत्ती, ये सब जो हो गया ये लिक्विड का मिक्सचर हो गया, अल्कोहल, वाटर मिक्सचर। गैस में डिफरेंट गैसेस आर मिक्स्ड। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, यू कैन से होमोजेनियस मिक्सचर समटाइम्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। अब हम लोग क्यों मिक्सचर, वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर, वाई डू वी सेपरेट, हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट। हम लोग मिक्सचर को उनके कंपोनेंट में क्यों सेपरेट करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मिक्सचर को हम लोग कंपोनेंट में सेपरेट करते हैं। पहला है हमारा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग चावल लाए, दाल लाए, उसमें अगर बाहरी चीज कोई मिले हुए हो, कीड़ा मिला हुआ हो, स्टोन पत्थर मिला हो, तो उसको हम लोग खा नहीं सकते। अगर खाएंगे तो टेस्ट वगैरह सब खत्म हो जाएगा, और अगर वो हार्मफुल होंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिक्सचर का सेपरेशन क्यों जरूरी है? टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट। पहला हो गया टू रिमूव undesirable कंपोनेंट, अनडिजायरेबल कंपोनेंट को हटाने के लिए। स्टोन इज undesirable component in राइस। राइस में स्टोन अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, तो इस अनडिजायरेबल कंपोनेंट को हटाने के लिए भी सेपरेट करते हैं हम लोग मिक्सचर को। अदरवाइज दिस विल बी आप हानिकारक, ये हानिकारक हो जाएगा। अगर मतलब फ्रॉम टी we should remove tea leaves को हटाते हैं। जब चाय बनाते हैं तो जो छन्नी होती है तो उससे हम लोग चाय के पत्तियों को रिमूव करते हैं, बिकॉज दिस टी लीव्स इज अनडिजायरेबल सब्सटेंस, सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव। अच्छा, फिर है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। दूसरा है कि अगर मिक्सचर में कुछ हार्मफुल कंपोनेंट हैं उनको भी निकालना जरूरी है। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। दूसरा है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। देखिए, अगर टैप वाटर की बात करेंगे तो टैप वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि आपको पीने लायक और किसी काम लायक नहीं होती है। तो टैप वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग,
टैप वाटर हमारे पीने के लिए फिट नहीं होता है। तो अगर वो पीने के लिए ठीक नहीं है तो अलग चीज किसी चीज को फॉर्म करने के लिए भी ठीक नहीं है। और वो पीने के लिए अगर ठीक नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको दवाई के निर्माण में भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। वाटर का उपयोग दवाई निर्माण में भी होता है। तो टैप वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सो इट इज नॉट फिट फॉर मेकिंग मेडिसिन। अगर टैप वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है होता है। सो not used in making of medicines के निर्माण के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मेडिसिन इससे हम लोग नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे कि टैप वाटर मस्ट बी डिस्टिल्ड। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग टैप वाटर मस्ट बी डिस्टिल्ड। अब डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। डिस्टिल्ड टैप वाटर को हम लोग डिस्टिल्ड करते हैं तब वो सुटेबल होता है मेडिसिन वगैरह के निर्माण में। तो जैसे कि वाटर में भी कुछ हार्मफुल कंपोनेंट होंगे, उन हार्मफुल कंपोनेंट को हमें निकालना है, अदरवाइज इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसमें जो टैप वाटर जो है वो हमारे पीने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे हम मेडिसिन या दवाई नहीं बना सकते हैं। इसलिए टैप वाटर मस्ट बी डिस्टिल्ड। टैप वाटर को हम डिस्टिल करना पड़ेगा। अब है टू ऑब्टेन, थर्ड पॉइंट है टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस। हार्मफुल कंपोनेंट, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। थर्ड है टू ऑब्टेन टैप वाटर, इसको आप लिख सकते हैं टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑल्सो। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस के प्योर सैंपल को निकालने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट उपयोगी घटक को निकालने के लिए। उपयोगी घटक हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि ये उपयोगी घटक कहां से निकलते हैं, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था हमने। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, तो उससे हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसके लिए पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से क्या क्या देता है, रिफाइनिंग से हम पाते हैं क्या, पेट्रोल, डीजल, इसके बाद केरोसिन, इससे वैक्स भी निकलता है, एलपीजी। तो ये सब रिफाइंड प्रोडक्ट है। रिफाइनिंग से रिफाइन करके हम लोग ये सब पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से मिलता है। रिफाइनिंग से ही ये सब प्राप्त होता है। रिफाइनिंग से प्रोडक्ट तैयार होता है। तो पेट्रोलियम से सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्यों जरूरी है, इस पेट्रोलियम से डिफरेंट मिक्सचर्स हैं जो कि ये सेपरेटेड है, पेट्रोलियम के मिक्सचर है। तो पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल। अब हम लोग पढ़ेंगे अब petroleum oil is a mixture which cannot be used as fuel. We separate petroleum mixture to obtain kerosene, petrol, diesel. तो केरोसिन हाउसहोल्ड के लिए है। यहाँ पर कभी कभी एलपीजी लिख देता है, लेकिन एलपीजी नहीं, सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये पेट्रोलियम का सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट है वही कि आपका हो गया केरोसिन। पहले होता था स्टोव से लोग खाना बनाते थे। तो एलपीजी का यूज होता था हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में, हाउस होल्ड
फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल। और ये जो होता था पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल का उपयोग व्हीकल्स में, व्हीकल के लिए होता था। तो ये सब क्या है, पेट्रोलियम के रिफाइंड प्रोडक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हम लोग का जो ये अब टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगले क्लास में हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। चैप्टर 5 का सेकंड क्लास, दूसरा क्लास होगा, और उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।